में जो हमारे उदीयमान खिलाड़ी हैं उनको देखने सीखने का मौका मिलता है और राज्य के अन्य खिलाड़ियों को देख करके अपने भविष्य के प्रति वो जागरूक होते हैं। और हमारा ज़िला कई कारणों से, कई वजहों से असकारात्मक सोच की तरफ बढ़ता था। तो ऐसे में नौजवानों को खेल से जोड़ करके एक बेहतर गढ़वा बनाने में, एक बेहतर राज्य बनाने में ऐसे खेल जो होते हैं वो मील के पत्थर साबित होते हैं। और इतना सफल और भव्य आयोजन आज यहाँ गढ़वा के लोगों ने देखा है और कल तक ये आयोजन चलेगा। इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन भी बहुत अधिक है। तो इस तरीके से ऐसे खेल के आयोजन से यहाँ के नौजवानों को एक नई शक्ति और एक नया दिशा मिलेगा। गढ़वा जिला मुख्यालय में आयोजित राइडिंग कर रहे हैं, राज्य स्तरीय 2 दिवसीय साइकिलिंग प्रतियोगिता के सब जूनियर विंग में विजेता हुई 3 राइडर हमारे साथ मौजूद हैं जिनके द्वारा प्रतियोगिता को जीता गया है। सबसे पहले सबसे पहले तो आप तीनों को बहुत बहुत बधाई। आप हमारे जिला में आए, यहाँ पर आयोजित पार्टिसिपेंट की कैसे शुरुआत हुई साइकिलिंग आप यहाँ से हैं, आप तीनों रांची लोहरदगा फुटबॉल खेलती हैं लड़कियां, वहां पर हॉकी खेलती हैं, तो इस साइकिलिंग की कैसे शुरुआत? हम लोगों ने सबसे पहले एथलेटिक्स स्टार्ट किया था। एथलेटिक्स में हम लोगों ने 4 साल किया। उसके बाद नेशनल क्वालिफाई एथलेटिक्स में मतलब किए हैं। और फिर एक हमारे सर है साइकिलिंग के, उनसे ललित नारायण स्टेडियम पे एक ट्रायल था खेलो इंडिया का। उन्होंने हमें वहाँ पे लेके गया रांची पे। वहाँ हम लोगों ने ट्रायल दिया। उसके बाद वहाँ से जो सिलेक्ट हुआ वो हमें दिल्ली लेके गए। दिल्ली पे हम लोगों ने ट्रायल दिया साइकिलिंग का। उस पे सिलेक्शन हुआ तो हमें अभी खेलो इंडिया पे सिलेक्शन दिए और अभी हम पंजाब के पटियाला पे एकेडमी पे रह के ट्रेनिंग करते हैं। आपको बताएं कि सरिता कुमारी हैं जो लोहरदगा की रहने वाली हैं। इन्होंने प्रथम स्थान आई है यहाँ पर प्रतियोगिता जो साइकिलिंग की हुई है। क्या नाम हुआ? संतोषी उरांव। ये भी लोहरदगा की रहने वाली है, द्वितीय स्थान पाया है अपने। कैसी शुरुआत हुई? हम लोगों ने साथ में ही स्टार्ट किया था। साथ में। आज किस मुकाम पर, कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट की, किस किस प्रतियोगिता में कहाँ? धनंजय जी, आप नेशनल बाइक लेके तैयार रहेंगे और आगे आप निकल जाएंगे। असम गुवाहाटी में नेशनल हुआ था, ट्रैक नेशनल। उसमें 6 पोजीशन था मास स्टार्ट में मेरा। और कुछ दिन पहले खेलो इंडिया वुमेन्स लीग हुआ था, उसमें टाइम ट्रायल में ब्रॉन्ज मेडल था और मास स्टार्ट में भी ब्रॉन्ज मेडल था मेरा। यहाँ पर जो प्रतियोगिता में पार्टिसिपेशन हुआ यहाँ पर गढ़वा में, यहाँ द्वितीय स्थान आया, यहाँ पर यहाँ सेकंड, यहाँ सेकंड। तो आगे और किस मुकाम पर जाने की चाहत है? अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी ओलंपिक के लिए। ओलंपिक का मतलब सपना है। ओलंपिक का सपना है, निश्चित रूप से सपना पूरा होगा। जिस तरह से चाहत है, जिस तरह से मुकाम हासिल कर रही हैं आप लोग। रांची के रहने वाली हैं आप, थर्ड आई है यहाँ पर। आप वेट करेंगे। जीवन में फर्स्ट आने के साथ साथ ओलंपिक में शामिल होने की निश्चित रूप से चाहत होगी, क्या कहोगे? सर मैं यही कहूंगी कि अभी जिस तरह थर्ड पोजीशन आई हूँ तो इसी तरह नेशनल गेम में पार्टिसिपेट करके मेडल जीत के, ट्रेनिंग अच्छा करके ओलंपिक में मेडल लेने का, देश को मेडल दिलाऊं। यस। ओलंपिक में शामिल होने की इच्छा है, नेशनल गेम में शामिल हो रही हैं, वहां पर पारितोषिक पा रही है। लेकिन सबसे बड़ी जो चाहत है, हर खिलाड़ी का चाहत होता है कि वह ओलंपिक खेलें और देश के लिए मेडल लाएं। हर खेल में जो भी अपने यहाँ खेल का आयोजन होता है, चाहे जहां पर भी हो, तो कहीं ना कहीं कोई परेशानी आती है। अब इसी प्रतियोगिता का हम बात करें जो साइकिलिंग की, तो साइकिल जो होता है, जो साइकिल से आप लोग राइडिंग करती हैं, बहुत महंगा होता है, बहुत कॉस्टली होता है। तो कैसे क्या परेशानी आती है? कुछ परेशानी आती है? कैसे निदान होता है परेशानी का खेल में आगे बढ़ने के लिए?
क्या सहयोग हो पाता है सरकार से, संघ से, साइकिलिंग संघ से सहयोग हो पाता है? सहयोग तो क्या जो सहयोग चाहिए जिससे आप लोग आगे बढ़ सके। जी, मैं मतलब ट्रैक राइडर हूँ। जो ट्रैक होता है वो मैं स्प्रिंट की राइडर हूँ। अभी मैं नेशनल के लिए गई थी असम घाटी, उसपे मेरा सिल्वर था नेशनल पे। तो मुझे मतलब स्प्रिंट हैंडल जो होता है अभी 25-30 हजार का, थोड़ा मतलब मेरे पास जो हैंडल है वो नॉर्मल है, तो मैं उस चीज से मतलब पोजीशन सही नहीं बन पाता है। तो इस पे भी मतलब मेडल लेना थोड़ा डिफिकल्ट, उससे भी मतलब टाइमिंग का फर्क आता है। साउंड ऑपरेटर थोड़ा अगर वो मतलब इंतजाम हो जाता तो थोड़ा और अच्छा परफॉर्मेंस। जो जरूरत है, जो आगे बढ़ने के लिए और बड़ी प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए, जो अपने शरीर को उस लायक बनाने के लिए खुद को, वह जरूरत अगर पूरी हो जाए तो आप निश्चित रूप से सिल्वर से आगे बढ़ते हुए गोल्ड मेडल तक पहुंचना है। जी सर। क्या जी। घर की पारिवारिक स्थिति क्या है? खेल में आप आगे हैं, खेल में हर जगह जाना पड़ता है, दूसरे जिला के साथ साथ दूसरे प्रदेशों में भी जाना पड़ता है। कैसे संघ से मदद हो पाता है या खुद से करना पड़ता है? सर अभी तो कोई मतलब खुद से ही करना होता है हम लोग को सब कुछ, मतलब कहीं भी जाना होता है तो मतलब खुद से ही मतलब। क्या स्थिति है घर की पारिवारिक स्थिति क्या है? कैसे आगे बढ़ेंगे? बस जज्बा तो है, जी, हौसला तो है, जी। पारिवारिक स्थिति क्या है? बस मतलब घर पे तो ऐसा कोई नौकरी वगैरह तो है नहीं। पापा तो राजमिस्त्री का काम करते, कभी जो करेंगे तो मिलेगा पैसा, वरना नहीं करेंगे तो पैसा मिलेगा। बस पापा बस थोड़ा बोल के थोड़ा हौसला देते हैं कि नहीं तुम कर सकती हो, बस वही सपोर्ट मुझे इतना आगे लेके जा रहा है। पापा राजमिस्त्री का काम करते हैं, काम मिला तो मजदूरी मिला तो भोजन की व्यवस्था हुई परिवार की, नहीं तो नहीं। लेकिन बेटी की चाहत है कि बेटी जो परिवार की स्थिति आज बदहाल है उस हाल को सुधारेगी, आगे बढ़ेगी। इसके तुरंत बाद क्या करते हैं पिताजी? क्या सब जूनियर बॉयज पिताजी तो मेरे किसान है, तैयार रहेंगे। नारायण महतो रांची, सफाई कर्मी है नगर पालिका में। सुशांत उरांव रांची। लेकिन बेटी परिवार की स्थितियों को आगे बढ़ाएगी। क्या करते हैं पिताजी? मेरे पिताजी फार्मर है और मम्मी हाउस वाइफ है, मुकेश और मैं साइकिलिंग करती हूँ। मैं खिलाड़ी हूँ और खिलाड़ी रहते हुए दिल में हौसला, भले परिवार की स्थिति ठीक नहीं है लेकिन उस स्थिति को और सुधारने के लिए ही हम लोग आगे बढ़े हैं, बाहर निकले हैं और स्थिति को सुधारेंगे। यस सर। क्या? जी सर। स्थिति को सुधारने की क्षमता हम में है, स्थिति को सुधारने। जी सर। ये तीनों जो खिलाड़ी आप देख रहे हैं, तीनों आज गढ़वा जिला में जो साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है 2 दिवसीय, उसमें शामिल हुई थी और तीनों ने जीत हासिल किया है। फर्स्ट सरिता कुमारी हैं, सेकंड क्या नाम हुआ? संतोषी उरांव और सिंधु लता हेम्ब्रम रांची से हैं, 2 लोहरदगा से हैं। हमने बात किया लगातार इनमें वो हौसला है, वो ऊर्जा है, से लबरेज है, ये लगातार आगे बढ़ रही है। नेशनल में पार्टिसिपेंट की हैं, वहां पर मेडल हासिल किया इन्होंने। लेकिन एक जो कसक होता है वह कसक इनके दिल में भी है कि परिवार की वैसी स्थिति नहीं है ताकि जो सपोर्ट चाहिए बैकग्राउंड से वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है। हाँ, मन में चाहत है कि जो आज परिवार की स्थिति बदहाल है उस हाल को हम सुधारेंगे, परिवार के जीवन स्तर को हम ऊपर ले जाएंगे। लेकिन दिल में कसक है, जो सहयोग होना चाहिए वो सहयोग नहीं हो पाता है। किसान हैं, किसी के पिताजी, सरिता के पिता जो फर्स्ट यहाँ पर आई हैं, उनके पिताजी राजमिस्त्री का काम करते हैं। आप समझ सकते हैं, वो बाहर निकले, अगर काम मिला तो शाम में मजदूरी मिली जिससे घर परिवार चल पाता है। और इनके पिताजी नगर परिषद में काम करते हैं और अब सिंधु लता के पिताजी किसान हैं। तो आप समझ सकते हैं मम्मी सफाई करने का काम करती है, तो समझ सकते हैं कि परिवार की स्थिति क्या होगी। लेकिन इनके दिल में हौसला है या आगे बढ़ने की इनमें चाहत है, तो निश्चित रूप से कहना चाहेंगे, वही एक पंक्ति फिर से हम दोहराएंगे कि
राह में पड़े पर्वत को हौसले से तोड़ रहे हैं आप। और ये हमारे रोक रही है जो राह दरिया, धार उसकी मोड़ रहे हैं आप। है नजरों में मंजिल तो पहुंचना आसान है, आप अकेली है कहाँ, संग आपके भगवान है। कहने में दीपक के साथ आशुतोष बिंदास न्यूज गढ़वा।